आज इस 22 साल की हमारी जद्दोजहद का ये समर तो है कि इस 12 अक्टूबर के बाद मार्शल लॉ नहीं लग सकेगा, लेकिन जो सिविलियन की बालादस्ती है उसको आज भी कबूल नहीं किया जा रहा। मैंने इमरान खान को कहा था, आज खुद उनके कैबिनेट में भी उसी बात को उन्होंने दोहराया है कि हम कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म की भी कोई इज़्ज़त होती है, इलेक्टेड ओहदे की भी कोई इज़्ज़त होती है, यानी वोट की भी कोई इज़्ज़त होती है। ये नारा ये नवाज शरीफ 1990 से लगा रहा है और उसके ऊपर बहुत सारी उन्होंने मुश्किलात का सामना भी किया है। 12 अक्टूबर जो 22 साल पहले आया था उसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जिस तरीके से PTV पे हमारे नौजवान छलांगे लगा रहे थे, वज़ीर आज़म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया था, हमारी अस्करी क़यादत अपने हथियारों समेत वज़ीर आज़म के बेडरूम में घुस चुकी थी और वो 2/3 मेजॉरिटी वाला वज़ीर आज़म था। आज का वज़ीर आज़म तो माइनॉरिटी का वज़ीर आज़म है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव वही है। वो अब बेचारा किसी को अपना गम सुना भी नहीं सकता। आज इमरान खान जिसको आप अपने हाथ से लाए हैं, वो आपके उतने मुतालबात मानने की उसकी खलड़ी में गुंजाइश नहीं है। वो अब मर मर के बोल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप खुद पीछे हटें, आइन का परचम थाम लें। आपने पाकिस्तान को, मेरे भाइयों, मेरी अस्करी क़यादत के लोगों, मुझे अफसोस होता है कि आपने जिस तरीके से पाकिस्तान को अपनी अमाजगाह बनाया है, पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने भी हम शर्मिंदा हैं। मैं आज वैसे भी दिल गिरफ्तार था। हमारे साथी, हमारे दोस्त परवेज़ मलिक जो लाहौर से हमारे साथी थे, वो आज दुनिया में नहीं हैं। हमने भी नहीं रहना। अगला सांस मेरा आना है या नहीं आना, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं इसको फ़र्ज़ से मनसबी समझता हूँ कि हर सांस में मैं पुकारता रहूँ आपको भी। आप एक मुक़द्दस अदारा हैं, और कोई न कहे, मैं आपको मुक़द्दस अदारा कहता हूँ, लेकिन मैं इस मुक़द्दस अदारे की जो बेवज़ाती आप कर रहे हैं, लूट रहे हैं, आपके इंडिविजुअल्स वो ज़ाती मकासद के लिए इस मुक़द्दस अदारे की तक़दीस को ख़राब कर रहे हैं। वो इतने बड़ा माल बना लेते हैं, उसके लिए कवानीन भी वैसे बना देते हैं। अपनी औलादों को अरबों खरबों के अंदर उन्होंने आगे डाल दिया है, कारोबारी हो गए हैं, कोई पीछे नहीं है। हमारा नेक से नेक जनरल भी है, माफ़ी के साथ कहता हूँ, जब आप उसको जाके थोड़ा सा देखेंगे अंदर से तो आपको नज़र आएगा कि वो पाकिस्तान के माल से उसका पेट भरा हुआ है, और फिर वो पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं। 1979 से डॉक्टर कदीर साहब से रहा, और वो जब उन्होंने तैयार कर लिया, वो चाहते थे ज़ियाउल हक साहब इसका एक्सपोलन करें। जब एक आदमी, वो ऐसी कैफियत थी कि एक खातून जिसके 9 महीने पूरे हो जाएं और डॉक्टर कहे नहीं, हमने 13 महीने के बाद बच्चा पैदा करना है,
वो बेकली होती है, उसको मौत नजर आती है। वो हर एक से कहते थे यार मैं बना लिया है, अब किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही, और हिम्मत नहीं हुई थी। ये सब उसके ऊपर ये सही है कि जुल्फ़िकार भुट्टो का कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं है, फैसला लेना होता है। ज़िया-उल हक ने उसको सरवाइव किया। फिर मियाँ नवाज शरीफ का वक्त आया तो उन्होंने जाके वो धमाके किए। इसलिए हम अपने हीरोज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए। 2 दफ़ा जंग से इंडिया से बचाया हमें डॉक्टर कदीर खान साहब ने। और फिर जब मियाँ नवाज शरीफ फैसला कर रहे थे, उनको गिले भी थे, शिकवे भी थे, क्योंकि डॉक्टर समरकंद आगे आ गए थे और वो कम भी नहीं थे, अब वो भी रिटायर शायद हो गए हैं। तो ये क्योंकि प्रोसेस है, डॉक्टर कदीर साहब को गिले शिकवे थे, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी मैं उनके लिए सीना सपुर होकर खड़ा हो गया। हर जगह पे बात की, हर फोरम पे बात की। तो ये बातें इस तरीके से आसानी से नहीं हुई थी। तो आप आज हम उस हीरो को जिस तरीके से दुनिया के सामने ज़ीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, वो ज़ीरो नहीं होगा। डॉक्टर कदीर से 42 साल से मुसलसल मेरा राब्ता रहा है, और उन्होंने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी वो यकीनन एक साले इंसान थे। उनकी मजबूरियों को ख़रीदा गया। वो आखिरी 20 साल से तो नज़र बंद थे, कैदी थे, और ये उन्होंने हमें सबसे पहले बता दिया सऊदी कौंसिल के ज़ोराने में। मुशाहिद हुसैन सैयद, मुझे और अब्दुल अजीज़ एडमिरल थे या क्या थे, उनको तीनों को अलग लेके कहा मैरियट होटल में कि जनाब मुझे मेरे पास फ़ौज के जवान आ गए थे। उन्होंने कहा हम तुम्हें मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। फिर मुझे धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर ये मुसल्लत करते रहते हैं, अपनी ज़बान को बंद रखो। उन्होंने कहा जी मैं किधर जाऊँ, किससे बात करूँ। अब अगर ये बात आप मुशाहिद हुसैन सैयद से पूछें, मैं समझता हूँ कोई इतनी उनके अंदर कमज़ोरी नहीं है, मेरी इस बात की गवाही देगी। ये तो इशारे के साथ हो रहा था। जो मोहसिन पाकिस्तान है, जो उसका हमारा बच्चा हमारा आने वाली नस्लों का बच्चा उसकी वजह से महफूज है। तो इस तरीके से हम मुसलसल अपने हीरोज़ को ज़ीरोज़ बनाते जाते हैं। और वो परवेज़ मुशर्रफ आप है कहाँ, जिसके लिए जज ने फैसला दिया था कि केस को 3 दिन तक फांसी पे लटकाया जाए, वो कहाँ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।